हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्नावली 1.1 से संबंधित जो दूसरा प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+2, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बाबू, यहां पर जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि यह किस चीज पर आधारित है। 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+5 पे, मतलब इन सभी में से सबसे पहले आप लोग किसी एक को ले लीजिए और लेकर आप लोग ये देखिए कि यह किस चीज पर आधारित है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे लेकर चलते हैं। देखना बाबू, 6q+1, ठीक है, इसी को हम लोग ले लेते हैं। जरा तोड़ते हैं बाबू, तो हो जाएगा 6 से गुना q+1। ठीक है, जरा बाबू देखिए तो q किस में आता था, आप लोग सोचो अपने से माइंड से, q किस में आता था। तो बाबू q आता था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र था वो क्या था, वो था बाबू a बराबर BQ+R। तो बाबू जो ये स्वरूप है वह कहीं ना कहीं इस पर आधारित है। आप लोग ध्यान से देखो b के स्थान पर 6 है ना। Q हमें नहीं पता तो यहाँ पर Q दिया गया है। R का मान पता है तो R के स्थान पर 1 है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 6q+ जो 1 है वह BQ+R पर ही आधारित है। ठीक है, और जो BQ+R है वो किसके बराबर है, वह बाबू बराबर है A के। लेकिन हमारे पास तो A पता ही नहीं है, हमारे पास तो बिल्कुल भी A है ही नहीं। तो बाबू जो आपके पास A नहीं है ना, वही A धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मान लोगे, हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, इसको सबसे पहले मान लेंगे। अब मानकर बाबू लिखेंगे ऐसे लिखेंगे a बराबर 6q+1। तो बाबू देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो a बराबर 6q+1 है वह कहीं ना कहीं a बराबर BQ+R अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र पर ही आधारित है। ठीक है बाबू, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, यदि आप लोग इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो दोस्तों आप लोग कभी भी भूल नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा अगर आप लोग अच्छे से समझकर पढ़ते हैं तो मेरे वीडियो पर। ठीक है, तो लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे, मान लिया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब बाबू हमें यह चाहिए, तो यह हमें कहां से मिलेगा, तो यह हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मिलेगा। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a बराबर, यहां पर b के स्थान पर क्या होगा, b के स्थान पर 6 q प्लस r बताओ क्या लिखेंगे, r बाबू हम लोग यहाँ पर r लिखेंगे, r क्योंकि r कितना है, r 1 से लेकर 5 तक है। तो हम लोग किसको लिखें, 5 को लिखें कि 3 को लिखें कि 2 को लिखें कि 1 को लिखें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप यहाँ पर r लिख लेते हैं। ठीक है, और इसे बाबू हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं, जहां b बराबर 6 तथा, क्योंकि b का मान कितना है, 6 है। ठीक है, तथा 0 ग्रेटर देन इक्वल r यानी कि शेषफल। ठीक है, और स्मॉलर देन किसके हो जाएगा, तो b के। b कौन है, तो 6 है। तो हम लोग यहाँ पर बाबू 6 लिख लेंगे। ऐसे काम करेंगे। ठीक है, b बराबर 6 तथा 0 ग्रेटर देन इक्वल r स्मॉलर देन 6 ऐसे लिख लेंगे। बाबू आप लोग यहाँ पर समीकरण 1 मत मानिए, अगर समीकरण 1 मानिएगा ना तो काफी लंबा चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा हिंदी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर समीकरण 1 मत मानिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा बताओ तो,
तब देखो इसको लेंगे a बराबर, दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठीक है, दूसरे कलर से a बराबर 6 क्यू प्लस आर के जगह पर क्या आएगा, आर के जगह पर 0 आएगा ना, याद रखिएगा आर के स्थान पर 0, क्योंकि आर किसके बराबर है, 0 के। तो यहां पर हम लोग 0 लिख कर ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ओनली फॉर 6Q, क्योंकि 6Q में जब 0 को जोड़ा जाएगा तो 6Q ही मिलेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से लिख लेंगे जब r बराबर 1 हो तब क्या होगा, बस यही चीज आराम से लिख लेंगे, a बराबर 6Q प्लस आर के स्थान पर क्या होगा 1, ये कहां तक जाएगा, तो बाबू यह जाएगा 5 तक, क्योंकि शेषफल क्या होगा, शेषफल भाजक से छोटा होगा, भाजक 6 है तो शेषफल 5 तक ही आएगा, कहां से कहां तक है, तो 0 से लेकर 5 तक है। तो हम लोग 1 तक चले हैं, फिर चलेंगे आगे, फिर लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तब। बाबू मैंने यहाँ पर सब लिख लिया है ताकि हमको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, देख सकते हैं 5 तक हमने लिख लिया है। जब r बराबर 2 हो तब, जब r बराबर 3 हो तब, जब r बराबर 4 हो तब, और जब r बराबर 5 हो तब। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 2, फिर हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 3, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा निरूपण होगा। बाबू मैंने यहाँ पर a लिखना छोड़ दिया था तो आप लोग यहाँ पर a लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर हाई नहीं होगा, हाई बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, खाली विषम रूप में होगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5, बस ढूंढिए कौन कौन है। एक हो जाएगा ये वाला, ये वाला, एक हो जाएगा ये वाला, और एक हो जाएगा ये वाला। इन तीनों को ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः a संख्याओं कौन, तो बाबू संख्याओं हो जाएगा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। आगे लिख लीजिएगा, चूंकि a क्या है बाबू, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह किस रूप में बाबू, तो 6Q जो सम है उसको उतारिए, इसलिए यह 6Q 6Q प्लस 2, उसके बाद कौन है 6Q प्लस 4 तथा 6Q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। ऐसा बाबू आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है, जैसा मैंने लिखकर आप लोगों को बताया है। इस तरीके से जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है, ठीक है। अगर बाबू आप लोग ये नहीं भी लिखिएगा ना, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, देखो बाबू यहाँ पर है छूटा है डाल लेना, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है तो भी चलेगा। अगर आप केवल इतना लिखते हो अतः a संख्याओं 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है तो भी आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।